Okay, so the next topic of this chapter is case for social responsibility, which means that कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे विच आर इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना इम्पोर्टेंस देना क्यों ज़रूरी है. सो द फर्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, विच मीन्स दैट हम बिजनेस कर रहे हैं. हम बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हम हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं. सो बिजनेस हम कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? आर कस्टमर्स, राइट. द कस्टमर इज़ अ पार्ट ऑफ आर सोसाइटी. तो जो अल्टीमेटली हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए ही कर रहे हैं. तो जिसके लिए हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ना परफॉर्म करें तो वो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, राइट. सो हमारा एग्जिस्टेंस है, ठीक है, प्रॉफिट इज़ आर एम, इज़ द एम ऑफ बिजनेस, बट वो प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट सर्विस हम दे रहे हैं वो हम किसे देंगे? सोसाइटी को. जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो ही हमारी सोसाइटी के लिए है. हम ग्रो कर रहे हैं, हम न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, हम जो भी ग्रोथ होता है हमारे बिजनेस में वो भी सोसाइटी के लिए ही है. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें परफॉर्म करनी ही चाहिए बिकॉज वी आर एग्जिस्टिंग, वी आर ग्रोइंग फॉर आर ओन सोसाइटी. देन सेकेंड पॉइंट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए चलो अगर कोई भी बिजनेस है, शॉर्ट टर्म के लिए आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो ना करो, आप सोसाइटी के लिए कुछ भी ना करो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको मार्केट में रहना है, लॉन्ग टर्म में इफ़ यू वांट टू सर्वाइव देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मस्ट. बिकॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ है, आपके जो भी डीलर्स है, सप्लायर्स है, जिसके भी साथ आपके बिजनेस रिलेशन है, अल्टीमेटली उन लोगों को वो फील हो जाएगा कि दिस कंपनी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दी सोसाइटी. सो फिर वो लोग अपनी कंपनी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे और दे लीव आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हम लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को सस्टेन करना चाहते हैं देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट thing. It is an obligation if we want to survive in the market for the long term. Then the third point is avoidance of government regulations. अब देखो गवर्नमेंट कभी भी बीच में कब पड़ेगी? जब हमने कोई रूल तोड़ा है या वी आर नॉट फॉलोइंग रूल्स, लॉज और रेगुलेशंस. लेकिन अगर हमारा बिजनेस चाहता है कि गवर्नमेंट बार बार हमारे बिजनेस में इंटरफियर ना करे देन हमें खुद से ही सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए. हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी ऑब्लिगेशंस है वो हमें खुद ही परफॉर्म कर देने चाहिए. इससे पहले कि गवर्नमेंट आके हमें कंपलसरी फॉलो करवाए, वो हमारे बिजनेस में रेगुलेशंस डाले, इंटरफियर करे, उससे अच्छा है कि हमें खुद से ही हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना चाहिए. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी. अब देखो जो भी हम रिसोर्सेज ले रहे हैं सोसाइटी से ही ले रहे हैं, राइट. हम जो भी कर रहे हैं बिजनेस हमारा सोसाइटी से कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही बिगड़ा हुआ है, नेचर बहुत बिगड़ा हुआ है, पॉल्यूशन है, अच्छी ज़मीन नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है बिजनेस करने के लिए, देन हम अगर हमारी आसपास की सोसाइटी को ही मेंटेन नहीं करेंगे देन हाउ वी विल डू आर बिजनेस, राइट. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी सोसाइटी को अगर प्रोटेक्टेड रखोगे, उसे मेंटेन रखोगे, उसे वेल डेवलप्ड रखोगे तो ही आप अपना बिजनेस अच्छे से कर पाओगे. देन द नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विथ बिजनेस. अब हम बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ है, हमारे वर्कर्स है, वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं?
सोसाइटी से में से मिल रहे हैं, राइट। हम जो भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं अपने गुड्स बनाने के लिए, वो हम कहाँ से ले रहे हैं, सोसाइटी से ले रहे हैं। हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए रोज़ डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, तो वो भी हमें सोसाइटी से ही मिल रहे हैं। सो इफ़ वी वांट कि हमें रेगुलर अवेलेबिलिटी रहे ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड इन आवर बिजनेस, देन it is important to perform social responsibility for the society that gives us these resources. Okay, so sixth point is converting problems into opportunities. अब देखो बिजनेस का काम क्या होता है। एनी बिजनेस इज स्टार्टेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो हम क्यों करते हैं कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम सोल्यूशन ला के देते हैं, जिसके लिए हमें रिवॉर्ड्स यानी कि प्रॉफिट मिलता है। सो हमारे सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर एज अ बिजनेस हम उसका सोल्यूशन ला के दें, अभी जैसे है कि पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, देन ये जो सोलार कंपनीज है वो नए नए प्रोडक्ट्स ऐसे बना रही है कि जिससे हम सोलार एनर्जी से हम प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो या दिस इज दे हैव कन्वर्टेड अ प्रॉब्लम इनटू एन अपॉर्चुनिटी। सो हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके दे दें। Then the next point is better environment for business. अब देखो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस हो जाए या उसमें उसका जो ग्राफ है वो ऊपर जाता रहे, देन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हमारा जो बिजनेस है उसका एनवायरनमेंट एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। हेल्दी एनवायरनमेंट इन द सेंस कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें हम सफिशिएंट सैलरी दे रहे हैं, हमारा जो वर्क स्पेस है वो सेफ है सबके लिए, किसी को कुछ बुलिंग हरेसमेंट ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम सोसाइटी में, अगर हमारे आसपास की जो सोसाइटी होगी अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, सोसाइटी इज़ हेल्दी, देन अल्टीमेटली हमारा जो बिज़नेस है वो भी एक अच्छे माहौल में आ ही जाएगा। बिकॉज जो बिज़नेस में लोग काम कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हमारे बिज़नेस में आ रहे हैं, वो भी तो सोसाइटी से ही आ रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज सोशल problems. See, nowadays there are many social problems like pollution, workplace harassment and many more. So अगर हम चाहते हैं कि ये सब social problems को हमें दूर करना है, then it is very important कि हम हमारे बिजनेस से स्टार्ट करें। वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं पहले हम हमारे बिजनेस में से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, देन फिर हम सोसाइटी में से भी अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देंगे। सो या दीज आर द टोटल 8 points of case for social responsibility. Now let's move on to our next topic.